जापान की राजधानी टोक्यो में G7 अर्थात ग्रुप ऑफ 7 के विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। G7 ग्रुप के अंतर्गत कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आते हैं। बात कर लेते हैं जापान की, तो जापान पूर्वी एशिया में प्रशांत महासागर में अवस्थित एक द्वीपीय देश है जिसकी राजधानी टोक्यो है। इस देश के उत्तर में सी ऑफ ओखोटक्स अर्थात ओखोटक्स सागर अवस्थित है, पश्चिम में सी ऑफ जापान अवस्थित है और दक्षिण में ईस्ट चाइना सी अवस्थित है, जबकि पूरब का क्षेत्र प्रशांत महासागर के नाम से जाना जाता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सी ऑफ ओखोटक्स, सी ऑफ जापान और ईस्ट चाइना सी भी प्रशांत महासागर के अंतर्गत ही आते हैं। जापान के उत्तर में द्वीपों का कुछ समूह अवस्थित है। इन द्वीप समूहों को कुरील द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इस द्वीप समूह के कुछ द्वीप जापान और रसिया के मध्य विवादित हैं। इसी प्रकार जापान के दक्षिण में भी द्वीपों का एक समूह अवस्थित है। इन द्वीपों को ryukyu द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इन द्वीप समूहों के भी कुछ द्वीप जापान और चीन के मध्य विवादित हैं। तो आपको इन दो द्वीप समूहों का नाम याद रखना है। उत्तर में कुरील द्वीप समूह अवस्थित है और दक्षिण में ryukyu द्वीप समूह अवस्थित है। इन्हें आप जापान की पूंछ और मूंछ के रूप में याद रख सकते हैं। इन दो द्वीप समूहों का अतिरिक्त जापान के 4 बड़े द्वीप हैं जिन्हें आप इस मैप में देख सकते हैं। सबसे उत्तर में होकाइडो द्वीप अवस्थित है, उसके बाद होन्शु द्वीप अवस्थित है। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद शिकोकू द्वीप आता है और सबसे दक्षिण में क्यूशु द्वीप अवस्थित है। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके अतिरिक्त यहां से हमें 2 जल संधियां भी याद रखनी है। पहली जल संधि जिसे सुगारू जल संधि के नाम से जाना जाता है, यह जल संधि होकाइडो द्वीप और होन्शु द्वीप के मध्य अवस्थित है। इसी प्रकार होन्शु द्वीप और क्यूशु द्वीप के मध्य यहां पर एक दूसरी जल संधि अवस्थित है। इसे केनमोन जल संधि के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त कोरिया और जापान के मध्य में इस स्टेट को कोरिया स्टेट के नाम से जाना जाता है। कोरिया स्टेट के अंतर्गत ही सुशिमा स्टेट आता है। आपको ये स्टेट भी याद रखनी है। अक्सर पूछा जाता है कि सुशिमा स्टेट किन 2 देशों के मध्य अवस्थित है, तो ये साउथ कोरिया और जापान के मध्य कोरिया स्टेट में अवस्थित एक प्रमुख जल संधि है जिसे सुशिमा स्टेट के नाम से जाना जाता है। सुशिमा स्टेट के अतिरिक्त जापान से एक और इंपॉर्टेंट स्टेट का नाम हमें याद रखना है। इस स्टेट को कहते हैं ला पेरोज स्टेट। ला पेरोज स्टेट रसिया के सखालिन द्वीप और होकाइडो द्वीप के मध्य अवस्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर थे जापान से संबंधित। अब आ जाते हैं हम लोग अपने दूसरे करंट अफेयर्स पर। यहां से हमें ध्यान रखना है कि तमिलनाडु सरकार समुद्री पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन का शुभारंभ किया। तमिलनाडु के तटीय जल में समुद्री डॉल्फिन की 9 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इसीलिए तमिलनाडु सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की है जिससे समुद्री डॉल्फिन को संरक्षित किया जा सके। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि तमिलनाडु के संपूर्ण तटीय क्षेत्र में डॉल्फिन्स पाई जाती हैं, लेकिन विशेष रूप से ये जो क्षेत्र है जिसे गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, डॉल्फिन्स के लिए काफी अधिक प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में डॉल्फिन्स के साथ साथ डुगोंग भी पाई जाती हैं। तो आप गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क याद रखिएगा। यह मन्नार की खाड़ी में तमिलनाडु के दक्षिण में अवस्थित है। तीसरे करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमें याद रखना है कि अभी हाल ही में भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच चौथा द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर 23 विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत भारतीय नौसेना के कुठार और किल्टन पोतों ने तथा समुद्री गश्ती विमान डोर्नियर ने इस अभ्यास में भाग लिया। अब बात कर लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की। तो आप लोगों को बताना है कि अभी हाल ही में महान स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान और भारत रत्न से सम्मानित अबुल कलाम आजाद की जयंती अर्थात 11 नवंबर को किस रूप में मनाया गया है। आपके ऑप्शन हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस या फिर राष्ट्रीय कानून दिवस। इस एमसीक्यू का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज और स्टैटिक फैक्ट्स और फिगर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। 2 दिन के लिए करंट अफेयर्स नहीं आ पाया था, कुछ व्यस्तता थी, जिसके लिए बहुत मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आगे से कोशिश करूंगा कि वीडियो लगातार आती रहें। और आपको आज 12 नवंबर है, तो 12 नवंबर के दिन दीपावली की, दीप उत्सव की बहुत बधाइयां।